डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 8 का ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द गिवन इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। अर्थात इसका मतलब हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल यानी 90 अंश से कम कोण है और ऐसा दिया है कि cos A बराबर cos B, तो हमें शो करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है। A B और C आ जाएगा। A और B जो है 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल, B C इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, अपोजिट साइड इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण हुआ एंगल A का सपोज करो एंगल A लिया, A के फर्स्ट में अब जो है अपोजिट साइड ये आपका परपेंडिकुलर अर्थात लंब और A का जो एंगल बना रहा, जो साइड हाइपोटेन्यूज से बना रहा वो आपका हो जाएगा बेस अर्थात आधार। फॉर एंगल A के लिए तो गिवन है सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, cos A मतलब क्या होगा B अपान H, तो B अपान वाला बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा एंगल A के लिए AC अपान AB और cos B के लिए ध्यान दो, cos B का लंब और आधार जो है वो बदल जाएगा। एंगल B के लिए आप देखोगे एंगल B पर जो है एरो बना हो इस तरह से, इस B से A जो साइड सामने वाला हो गया वो परपेंडिकुलर अर्थात लंब और ये जो साइड आपका बच रहा है वो आपका बेस अर्थात आधार आ जाएगा। तो cos B बराबर B अपान H, तो BC अपान AB, सेम साइड हुआ AC अपान AB इक्वल टू BC अपान AB आपका कैंसिल हुआ, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC इम्प्लाइज AC का ठीक अपोजिट साइड, AC का ठीक अपोजिट एंगल क्या आएगा एंगल B इज इक्वल टू साइड BC का अपोजिट एंगल एंगल A, इसका मित्र होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अर्थात इसका मतलब त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण इम्प्लाइज, अगर इसको आप चेंज कर दो साइड का एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो प्रूफ हो गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपान 8, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपान 8
इवैल्यूएट क्या निकालने का है? फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड आपको करना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाओगे। यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा दिया है तो ए आपका एंगल ए आएगा, ए बी और सी। ये 90 डिग्री, 90 का ठीक अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज अर्थात आपका कर्ण आ गया। और एंगल ए का सिर्फ एंगल, अब यहाँ पर सपोज करो थीटा ले लिया, एंगल ए इक्वल टू थीटा, तो थीटा का ठीक सामने वाला जो साइड आएगा वो परपेंडिकुलर अर्थात जो है आपका लंब, और जो साइड बच गया वो बेस अर्थात जो है आधार आ जाएगा। अब दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू P/B है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या आएगा कॉट थीटा में? AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। कंपेयरिंग करिए, देयरफॉर कंपेयरिंग both side we get क्या मिलेगा? AB is equal to 7 and BC is equal to 8। AB is equal to 7, इसको आप मिटा सकते हो। AB आएगा 7 और BC आपका 8 आया। अब हमें निकालना है AC का वैल्यू। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन क्या मिलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि AC जो है हाइपोटेन्यूज है। AB का वैल्यू आ गया 7 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू आ गया 8 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आता है 49, 8 का हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करोगे 9 4 13 आएगा 113। AC स्क्वायर इक्वल टू 113, देयरफॉर AC इक्वल टू 113। 113 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, AC का वैल्यू आ गया √113। अब हमें फर्स्ट लेने का है। फर्स्ट लिया, क्या निकालने का है? 1 प्लस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपान फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड में 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में देखो आपका सिर्फ चेंज क्या है? प्लस और माइनस का, तो फर्स्ट स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर आ गया आपका साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। इसका मीन्स हुआ 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा स्क्वायर, तो ऐसे लिखते हैं साइन
स्क्वायर थीटा, न कि थीटा स्क्वायर, अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हम वैल्यू पुट अप करेंगे, ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का पहले वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन का हो जाएगा 8 अपान 113 ऑफ होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास थीटा यानी 7 अपान 113 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर 113 का आएगा, स्क्वायर हुआ, कोई भी नंबर जैसे हुआ आपका 113 आया, इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होता है, जो अंडर रूट के अंदर भी संख्या होती है उसका वैल्यू वही आता है, तो 113। सिमिलरली 1 अपान 49 अपान 113 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू एलसीएम लिया 113 माइनस 64 अपान 113 माइनस 49, एलसीएम तो आएगा ना 113 अपान 113 माइनस 49 अपान 113 वर्ड कैंसल होगा, तो क्या आएगा, इसमें घटाओगे तो आएगा 49 अपान 64। 130 में से 64 घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना आया 49 अपान 64, फर्स्ट आया। सेकेंड आपको निकालना है काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू काट थीटा ऑफ होल स्क्वायर। काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan का अपोजिट, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो थीटा ये है तो बेस आएगा 7 अपान 8 ऑफ होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो काट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 49 अपान 64 और पहले का भी आपका आंसर आया 49 अपान 64। एक क्वेश्चन नंबर था 7, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, उसका फिगर कैसा बनेगा, जो आपको दिया रहेगा उसी के आधार पर आपका फिगर बनेगा। पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं। 8 आएगा, इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A आर नॉट। इसका मतलब हुआ कि यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल होगा अथवा नहीं होगा, वो हमें चेक करने का है। तो हमें दिया है काट ए, सिंस 3 cot A is equal to 4, therefore cot A is equal to 4 upon 3। तो पहले आप फिगर बनाएंगे, इसको A आएगा, इसको B लिखो,
ये आपका सी हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ए के साइड का ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस आ गया। तो काट ए का मतलब होता, काट ए किसका अपोजिट है? टेन का। टेन का क्या होता है? पी अपान बी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बी अपान पी। बी क्या है? ए बी। ए बी अपान बी सी। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा? ए बी इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू 3। ए बी इज इक्वल टू 4 मिला, बी सी इज इक्वल टू 3। तो ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। देखो 5 ही आएगा क्योंकि 3, 4 का आपका ट्रिपलेट क्या होता है? 3, 4, 5 एक ग्रुप होता है। फिर भी निकालेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन क्या मिलेगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस का थ्योरम तो आपको इतने बार क्वेश्चन होने का क्लियर आ गया होगा। ए बी का वैल्यू कितना आया? 4 स्क्वायर, बी सी का आया 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका 3 का 9, ऐड करोगे 25 ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 5 आ गया। अब हमें दिखाना है कि ये आपका आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद हम मिटा दे रहे हैं। अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 माइनस, अब tan ए का वैल्यू क्या है? tan ए ऑफ होल स्क्वायर, tan स्क्वायर ए का tan ए ऑफ होल स्क्वायर, इसका आएगा 1 प्लस tan ए ऑफ होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 3/4, 3/4 स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 ऑफ होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, यहाँ भी आएगा 1 प्लस 9/16। नोमिनेटर्स का जो एलसीएम होगा 16, तो 16 माइनस 9/16। डिनोमिनेटर का भी आपका एलसीएम 16 होगा, 16 प्लस 9/16। 16 कैंसिल हुआ। ये आपका कितना हो गया? 16 में से 9 गया तो आएगा 7, और इसको आपको ऐड करोगे 16 और 9 तो आएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड 7/25। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका आएगा cos ए ऑफ होल स्क्वायर माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। cos ए का होगा फर्स्ट सेकेंड b/h, तो b आएगा ए बी का कितना आएगा? 4/5 स्क्वायर, और साइन ए का आएगा 3/5 ऑफ होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करो। 4/5 का स्क्वायर
16/25 और इसको भी आपको जो करोगे 3/5 का होगा 9/25, एलसीएम आपका 25, 16 - 9, 16 - 9 इक्वल टू 7/25। तो राइट हैंड साइड भी कितना आया 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया 7/25। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया इसका आंसर, होगा कि नहीं होगा, ये आपका राइट हो गया, दिस इक्वल टू ट्रू। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख लिया, 8 तक ही आप करो। पार्ट 2 में प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपका जल्द आएगा, उसका आप लाभ ले सकते हैं। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।